हाय फ्रेंड्स, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। नमस्कार मित्रों, कुछ शरारती बच्चों ने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यह कहा कि वे देश के छात्रों और बच्चों को क्षमा करते हैं, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह संयम का, मर्यादा का और सार्वजनिक जीवन में शालीनता का संदेश था। लेकिन जैसे ही यह संदेश आया, राजनीति की पुरानी आदत फिर से जाग उठी। मूल बात पर कोई चर्चा नहीं, बल्कि हंगामा पैदा करो, सिर्फ हंगामा, व्यंग करो और नैरेटिव को बदल दो। पवन खेड़ा ने उस संदेश को बेहद ही तिरस्कार भरे लहजे में खारिज कर दिया। जयराम रमेश ने उससे भी आगे बढ़कर यह कह दिया कि प्रधानमंत्री को किसी को भी क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें तो पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए। अब सवाल सीधा है, क्या यह न्याय की लड़ाई है या सिर्फ एक राजनीतिक नाटक? लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, आक्रोश व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन गाली देने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। कुछ लर्नेड लोग यह तर्क दे रहे हैं कि प्रोफेनिटी यानी गाली गलौज और क्रिमिनलिटी में अंतर है। यह बात कुछ हद तक लीगली टेनेबल एंड मेंटेनेबल लग सकती है, परंतु गाली गलौज का बचाव करने वालों को यह भी समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीमा होती है और उसे कुछ निश्चित मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। अश्लीलता, अभद्रता और अपशब्द किसी भी प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। यह सिर्फ लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर हमला है। जो भाषा सार्वजनिक जीवन को दूषित करे, जो शब्द समाज की गरिमा को तोड़ें और जो व्यवहार सभ्यता की नींव को हिला दे, उसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, अगर छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, अगर व्यवस्था ने कोई गलती की है, अगर पुलिस कार्यवाही में अत्यधिक कठोरता हुई है, उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कभी भी अभद्रता और वल्गैरिटी का लाइसेंस नहीं हो सकता है। आक्रोश का मतलब अश्लीलता हरगिज नहीं है, विरोध का मतलब असंयम हरगिज नहीं है, और असहमति का मतलब सार्वजनिक मर्यादा का विनाश कदापि नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत यही है। यह विरोध को जगह देता है, पर एक मर्यादा के भीतर। यह आलोचना सुनता है, परंतु सभ्यता को बचाकर। वो जनता की आवाज को सम्मान देता है, पर गाली गलौज को अधिकार कदापि नहीं मानता है। इसलिए मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, चाहे राजनीति कितनी भी तीखी क्यों ना हो, चाहे विवाद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे बहस कितनी भी उग्र क्यों ना हो, सार्वजनिक जीवन में शालीनता, संयम और गरिमा को कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता है। याद रखिए, गाली कभी भी विचार नहीं होती है, अपशब्द कभी भी तर्क नहीं हो सकते हैं, और अश्लीलता लोकतंत्र की ताकत नहीं बल्कि कमजोरी होती है। अब मैं यह निर्णय आप पर छोड़ता हूं, क्या किसी भी स्थिति में, किसी भी बहाने से, किसी भी राजनीतिक तर्क के आधार पर सामाजिक मर्यादा, शालीनता और नागरिक सभ्यता को गिराने वाली ऐसी भाषा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या सार्वजनिक जीवन में गाली गलौज, अश्लीलता और अभद्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना जा सकता है? क्या कोई भी सभ्य समाज ऐसे पतन को न्यायोचित ठहरा सकता है?
अब आप ही बताइए, क्या समाज के संस्कार, उसकी मर्यादा और उसके नैतिक मानदंडों की रक्षा होनी चाहिए, या फिर राजनीतिक बहस के नाम पर हर प्रकार की अभद्रता को छूट दे देनी चाहिए? निर्णय आपको लेना होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल हमारे समाज की सभ्यता और सार्वजनिक मर्यादा का है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।